हमें जीवन में सदैव याद रखना होगा, आगे बढ़ना ही ग्रोथ है, सक्सेस है, सफलता है। रुक जाना, आप नीचे गिर गए तो इसको आप असफलता मत मानो, एक ऐसी स्थिति मानो कि अब आपको और तैयारी करनी। प्रणाम। आपके लिए और आपके सभी प्रियों के लिए बहुत प्रार्थना है। आज का प्रश्न है कि हम भगवान की पूजा उपासना करते हैं, उनसे प्रार्थनाएं करते हैं, पर हमें जो आशीर्वाद है वो नहीं मिलता और ऐसे पूरा जीवन बीत जाता है कई बार, तो जो चीज़ मांग रहे हैं वो मिलती नहीं है। तो इसका क्या कारण है, अब समझते हैं इस बात को। भगवान आपको कभी भी कोई चीज़ इस वजह से नहीं देगा क्योंकि आप मांग रहे हैं। आप अपने जीवन में जो भी आपने प्राप्त किया है वो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अब वो समय आ गया है कि आप इस वस्तु, स्थिति या किसी विशेष व्यक्ति को प्राप्त करने की क्षमता रखते हो। तो उत्तर बड़ा सरल है कि आपकी क्षमता के अनुसार ही भगवान आपको सुख दुख दोनों देगा। यदि क्षमता बहुत है तो आपको पृथ्वी तो क्या, आपको ब्रह्मांड दिया जा सकता है, और यदि क्षमता नहीं है तो इस संसार में ऐसे भी कई व्यक्ति हैं जो अपने दिन का भोजन भी नहीं जुटा पाते, बाकी बड़े आशीर्वाद तो छोड़ दो। तो हमें यदि भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना है और इस बात को समझना है कि मुझे किस प्रकार भगवान आशीर्वाद देगा या कोई विशेष उपहार देगा, तो आपको परीक्षा के लिए तैयारी करनी होगी। आपकी परीक्षा लगातार होती रहेगी, आपके पैदा होने से पहले, पैदा होने के बाद, और जब तक आप जीवित हैं तब तक परीक्षा ही चलती रहेगी। हर क्षण परीक्षा होती रहेगी, हर दिन आपका परीक्षा की तरह बीतेगा। तो क्षमता तैयार करना यह आपके लिए बड़ा आवश्यक है। इस क्षमता को लगातार भगवान चेक करता रहेगा, एग्जाम लेता रहेगा, उसकी परीक्षा लेता रहेगा। अभी जो टेस्टिंग है आपकी, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब बुरा समय आता है, यदि आप उस समय कमज़ोर पड़ गए या उस समय आपने इस बात को नहीं समझा कि यह समय मेरे लिए टेस्ट का है, अब मेरी परीक्षा हो रही है और मुझे इससे बाहर आना है, मुझे पास करना है इसको, और बड़ी अच्छी तरह से पास करना है। यदि आपने इसको नहीं समझा तो फिर आप हार जाएंगे, फिर आप जीवन भर यही बात बोलते रहेंगे कि मैं प्रार्थना करता रहा, पूजा करता रहा, मैंने बड़ी मेहनत की लेकिन मुझे कभी भी कुछ भी मिला नहीं। लेकिन यदि आपने अपनी परीक्षा को बहुत अच्छी तरह से समझा और इस टेस्ट में पास हो गए, तो फिर आपको कौन रोक सकता है। जब आप दुख में दुखी नहीं रहे तो आप कल्पना करिए अब आपके लिए इस संसार में ऐसी क्या शक्ति है जो आपको कष्ट पहुंचा सकती है। व्यक्ति दुख में ही तो दुखी होता है, लेकिन आपने इस बात को अब इनकार कर दिया, आप मानते ही नहीं है कि मेरे लिए दुख है। ये दुख मेरे लिए एक विशेष समय है अपने आप को प्रूव करने का, अपनी तैयारी को और अच्छा करने का। आपने ऐसे कई उदाहरण देखे होंगे पृथ्वी पर, जब व्यक्ति की हार का समय आया और उस समय उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी, तो जब वो विजयी होता है तो उसका एक अलग ही गुणगान होता है। थोड़ा अगर इतिहास की तरफ चलें तो महाभारत का समय याद करें। पांडव, उनका सब कुछ छीन लिया गया, कुछ भी नहीं है उनके पास, न मान न सम्मान न धन, कोई उनके बारे में बात नहीं करता, सब कुछ कौरवों के पास है। अब ये स्थिति कैसी है, ये स्थिति है हार की, बड़ी दयनीय स्थिति है। और ऐसी स्थिति है जिसको आप समझते हैं कि एक गरीब हो गया व्यक्ति, कुछ भी नहीं है, ना खाने को, ना कुछ बात करने को, ना कुछ बोलने को, कुछ भी नहीं है।
ऐसी दयनीय अवस्था से वो उठते हैं, युद्ध करते हैं और अपने साम्राज्य को वापस प्राप्त करते हैं और फिर अपना एक नया विशाल साम्राज्य स्थापित करते हैं। तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि पांडवों ने हार नहीं मानी। और ऐसा क्यों हुआ उनके साथ? जो ज्ञान उनके पास पहुंचा कि भगवान आपकी लगातार परीक्षा लेता रहेगा, उस ज्ञान को वो समझ गए कि जब मेरा कष्ट है इसका अर्थ है कि अब मुझे टेस्ट किया जा रहा है। तो शरीर में, मन में, आत्मा में, जीवन में कैसी भी पीड़ा हो, आपकी कैसी भी स्थिति हो, आप यह मान के चलें कि आपकी परीक्षा का समय है। आपने गिव अप नहीं करना, आप हार नहीं मानेंगे। हार मान ली तो रह जाएंगे और नहीं मानी तो फिर आप जीत जाएंगे। और होता क्या है कि हम कई बार बहुत भावुक हो जाते हैं, बहुत उदास हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के बारे में हमारी एक अपनी कल्पना है और फिर समाज भी बहुत कुछ सिखा रहा होता है हमें। तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि भगवान सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा कर रहा है, बाकी सब अच्छा जी रहे हैं। ऐसा नहीं है। इस संसार में छोटा बड़ा, गरीब अमीर, कैसी भी स्थिति हो, लगातार परीक्षा चल रही है। आप अपने जीवन को मधुर बना सकते हैं जब आप इस बात को समझ जाएंगे। और जीवन में आप विष भी डाल सकते हैं, उसे और कड़वा भी बना सकते हैं, इसको अनदेखा करके, इस बात को ना समझकर। एक व्यक्ति जिसकी आंखें हैं, यदि वह गिरता है तो समाज हंसता है, लेकिन एक व्यक्ति यदि उसकी आंखें नहीं हैं, अंधा है, यदि वो गिरता है तो समाज के मन में एक करुणा आती, प्रेम आता है। याद रखें, यदि आपको मनुष्य बनाया है और आपका समय बहुत कठिन समय बीत रहा है, बहुत दुख का समय है, यदि आप गिर गए तो आपके ऊपर करुणा नहीं करेगा कोई, आपकी स्थिति हास्यास्पद रहेगी। और इसीलिए आप देखते होंगे जिन्हें दुख मिलता है और यदि वो दुख को नहीं समझते और दुख मिलता है और फिर वो मल्टीप्लाई होता रहता है, गुना होता रहता है वो। लेकिन जो इस बात को समझ जाते हैं, इसका अर्थ है कि उनकी आंखें हैं, वो समझ रहे हैं कि दुख क्यों मिला और अब बाहर कैसे आना है। तो अपने आत्मबल को, अपने मनोबल को आपको और विशाल करना पड़ेगा। इस बात को आपको बहुत गहराई से समझना होगा कि आप जिस तरह से पृथ्वी पर जीवन जी रहे हैं, बस वही एक कला नहीं है। इस कला को आप और आगे बढ़ा सकते हैं। मानो जैसे आप गाना गाते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप जो गाते हैं वो संसार का सबसे अच्छा गाना है। आपसे भी अच्छा गाने वाला है कोई, जो गाने वाला है उससे भी अच्छा कोई गाने वाला है। तो ये लगातार आगे बढ़ने वाला क्रम है, लगातार आगे बढ़ने वाली स्थिति है। ऐसे ही जो आप जीवन जी रहे हैं, दुख का जीवन है, भगवान से प्रार्थना की है और आप सोचते हैं कि मेरा समय कब आएगा, भगवान का आशीर्वाद कब मिलेगा, कब ये परीक्षा पूर्ण होगी। आप ही की तरह करोड़ों करोड़ों व्यक्ति इस पृथ्वी पर ऐसा ही जीवन जी रहे हैं। सबका समय आएगा, पास हो गए तो आगे बढ़ जाएंगे, फेल हो गए तो रह जाएंगे। हमारे स्कूल कॉलेज की तरह है ये जीवन। पास हो गए तो इस क्लास से आगे बढ़ जाएंगे, फेल हो गए तो उसी क्लास में रह जाएंगे। और उसका अपना एक नुकसान है फिर कि आपके जो साथी हैं वो आगे बढ़ गए। और हमें जीवन में सदैव याद रखना होगा, आगे बढ़ना ही ग्रोथ है, सक्सेस है, सफलता है। रुक जाना, आप नीचे गिर गए तो इसको आप असफलता मत मानो, एक ऐसी स्थिति मानो कि अब आपको और तैयारी करनी है। आपने वो कहावत भी सुनी होगी कि बड़ी छलांग लेने से पहले जानवर एक कदम पीछे रखता है। तो ऐसे ही आप कई बार आपके जीवन में आपको कुछ कदम पीछे रखने पड़ते होंगे। उस समय आप दुखी ना हो, उस समय आप अपने आप को असहाय मत बनाओ, भगवान को लेके अपनी समझ को और शक्तिशाली बनाओ। कई बार आपको पीछे लाया जाता है, जैसे आप एक धनुष पर बाण चढ़ाते हैं तो जो डोरी है धनुष की वो पीछे की तरफ खींची जाती है। तो यहाँ पर यदि आप इसको एक दुख की स्थिति बना देंगे कि पीछे खींचा जा रहा है,
पीछे खींचा जा रहा है क्योंकि तीर जो है उसकी जो पहुंचा और आगे जाएगी, वो और दूर पहुंचेगा। ऐसे ही कई बार हमारे जीवन में थोड़ा पीछे आना होता है, थोड़ा हमें दुख दिया जाता है या हमारा ही स्वयं हम उसको पैदा करते हैं, जो भी है। उस दुख में आपने अपनी शक्ति को और आगे बढ़ाना है। सोना और चमकता है जब अग्नि में जाता है, तो अग्नि दुख है। आप जब इस अग्नि रूपी दुख में जाएं, तो हार नहीं माननी और तपाओ अपने आप को और शक्तिशाली बनाओ, और फिर जब आप बाहर आएंगे तो पूरा विश्व आपकी जय जयकार करेगा। और ऐसा अवश्य होगा। ये इस संसार का, इस ब्रह्मांड का नियम है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपके और अभ्यास के साथ और प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। आप सब अपना ध्यान रखें। नमो हिमालय।